आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं वो जान लेते हैं। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्र को संबोधित। कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है। देश भर में अब तक 9,152 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश में अब तक 324 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 51 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 796 नए केस सामने आए। अब तक कुल 979 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 2,06,212 टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक 43 हॉटस्पॉट सील किए गए। जनधन योजना के तहत 9,930 करोड़ दिए गए। बात बिहार की करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 65 हो गई है। आइए बताते हैं कि बिहार के किस जिले में कोरोना के कितने संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार के सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5 और बेगूसराय में 8, साथ ही गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। 21 दिन का कोरोना लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है। लॉकडाउन का आज 20वां दिन है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के हालात का सही आकलन मई के पहले हफ्ते के बाद ही हो पाएगा। लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार का एग्जिट प्लान क्या कुछ हो सकता है, आइए एक एक कर जानते हैं। प्रोडक्शन यूनिट को कुछ हद तक मंजूरी पर सहमति बनी है। दवा एफएमसीजी के प्रोडक्शन यूनिट को मंजूरी मिल गई है। रेल, बस सेवा, हवाई यात्रा में छूट नहीं। हॉटस्पॉट में कोई राहत और रियायत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। बाकी इलाकों में प्रोडक्शन को मिल सकती है इजाजत। राज्यों को भी दिया जाएगा फैसले का अधिकार। तो राज्यों को भी फैसले का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि राज्यों ने केंद्र पर ही फैसला छोड़ा है। 18 राज्यों के 51 जिलों से 80% कोरोना के मामले दिल्ली, मुंबई, इंदौर और पुणे पर ज्यादा नजर आए हैं और निगरानी मामलों में कमी के बाद ही सही तरह से होगा इसका आकलन। मामलों में कमी के बाद ही सही तरह से आकलन होने की उम्मीद है। मई के पहले हफ्ते के बाद हो पाएगा बेहतर आकलन। जमाती के मामलों के कॉन्टैक्ट्स के बाद होगा बेहतर मूल्यांकन। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का अब भी इंतजार है। 1 लाख बेड्स फिलहाल देश भर के हॉस्पिटल में तैयार हैं। 20% मरीजों को ही ऑक्सीजन या वेंटिलेशन की जरूरत होगी। देश भर में कोरोना से लड़ाई में जारी जंग के बीच बिहार के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाया जा रहा है। 3 दिन बाद जब आज बैंक खुले तो ग्राहकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि प्रबंधन भी लाचार नजर आया। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश भर में जोर शोर से कोविड-19 से लड़ा जा रहा है। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बिहार से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो खुलेआम सरकार और प्रशासन के बनाए नियमों को ठेंगा दिखाती है। सोमवार को जब 3 दिन बाद बैंक खुले तो ग्राहकों का हुजूम मानो बैंक की शाखाओं में उमड़ पड़ा। बैंक से रुपये निकालने में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियों की ये तस्वीर भागलपुर के नाथनगर की है। लोगों की लंबी कतारें हैं। नाथनगर का यह इलाका है केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारी संख्या में जो है राशन कार्ड धारी अपने पैसे की निकासी के लिए यहाँ पहुँचे हैं और देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है।
वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जमुई में भी बैंक की लापरवाही सामने आई। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका ख्याल धज्जी उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का। ये जमुई जिले के खैरा प्रखंड का गोपालपुर का एक ब्रांच है जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, और उसके बाहर देखिए कि किस तरह से लोग खड़े हैं। ये सारे कस्टमर्स हैं। छपरा में 3 दिन बाद बैंक खुले तो ग्राहक सेवा केंद्रों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। बात मुजफ्फरपुर की करें तो अखाड़ा घाट रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए कैसे पैसा निकालने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। यहाँ देखिए किस प्रकार एटीएम भी है और बैंक की शाखा भी है, लेकिन लोगों की भीड़ किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग को उल्लंघन कर रही है। ये तस्वीर भयानक है। ये बीमारी फैलाने वाली तस्वीर हो सकती है। वहीं गोपालगंज में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। पैसे निकालने के लिए भीड़ कतारों में दिखी और सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखा दिया गया। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के पंजाब नेशनल बैंक के पास और चंदगोखु रोड में यह बैंक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने बैंक से पैसा निकालने के लोगों की किस कदर भारी भीड़ है। और यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोग बैंक में पैसा निकासी के लिए आए हुए हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और लोग 500, 800 और 1000 रुपये निकालने के लिए अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जाहिर है ऐसी तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लॉकडाउन के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग से खिलवाड़ किया जा रहा है और लोग खुद अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन में सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि गरीबों को अनाज मुहैया कराया जा सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कई राशन दुकानों में अब तक अनाज पहुंचा ही नहीं। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने फुलवारी शरीफ में एक पीडीएस का रियलिटी चेक किया। लॉकडाउन की इस हालत में सरकार ने ऐलान किया कि गरीबों की मदद पहुंचाने के लिए फ्री के अनाज जो है वो दिए जाएंगे सारे लोगों को इस बार जो है, ताकि गरीबों को मदद पहुंच सके। अभी हम इसके रियलिटी चेक के लिए निकले हैं और अभी हम पहुंचे हैं फुलवारी के गोनपुरा पंचायत में। और गोनपुरा पंचायत में यहाँ पे एक पीडीएस की दुकान है, और इस पीडीएस दुकान में चल करके हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे जो है वो राशन अभी तक बंट रहा है। और ये देखिए कि ये पीडीएस की दुकान है यहाँ पे, और इस दुकान में जो है वो ताले लगे हुए हैं। आप लोगों को राशन मिला इस महीने का? नहीं, हम लोग के राशन तो नहीं मिला। दुकान बंद है? बंद है, अभी अभी नहीं किया राशन। राशन यहाँ पे आया ही नहीं है? नहीं, राशन नहीं है, इसी की वजह से दुकान बंद है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि 2-3 दिन से तो यही सुन रहे हैं कि राशन मिलेगा तब बटेगा। बंद है दुकान। हम एमओ से भी फुलवारी बात किए, वीडियो साहब से बात किए कि राशन भेजवाइए अप्रैल वाला। सब जगह बट रहा है। यहाँ मेरे पंचायत में 6 पीडीएस दुकान है, एक में भेजाए हैं 2 दिन पहले, अब 5 बंद है। देखिए ये हकीकत यहाँ पे अब दिखाई पड़ रही है कि जो अगर सरकार और प्रशासन दावे कर रही है कि राशन बंट रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। अभी तक राशन यहाँ पहुँचा तक नहीं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां लॉकडाउन के बीच सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग हुई है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन पर चर्चा होगी। कुछ प्रतिबंधों के साथ सरकारी योजनाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है। मनरेगा सहित कई योजनाओं में मिलेगा काम चाहने वालों को डीएम जारी करेंगे पास। अपने ग्राम पंचायत में ही काम दिया जाएगा। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो एक और तो बिहार लॉकडाउन से परेशान है। छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने वाले लोगों के ऊपर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है, और ऐसे में इस मीटिंग का क्या कुछ असर होता है वो देखना होगा। संकट की घड़ी में कई संस्थाएं आगे आई है और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है। युवा भी इसमें पीछे नहीं है, और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लैपटॉप पर काम कर रहे ये युवक कोरोना के संकट काल में लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। जरूरतमंदों तक पूरी मदद पहुंचे, इसके लिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन युवाओं ने एक संस्था बनाई है और उन लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है जिन्हें इसकी जरूरत है। जिन लोगों को खाने की जरूरत है वे इनसे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट
तैयार की जा रही है और फिर खाना पहुंचाया जा रहा है। हम लोग सारा ग्रुप बनी हुई है व्हाट्सएप पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड-19 रिलीफ फंड्स और जेवियर्स के नाम के द्वारा चला रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं इनमें जिनके सहयोग से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। हमने फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं कि किसी इंसान को किसी तरह की कोई ज़रूरत की सामग्री जिन लोगों को नहीं पहुंच पा रही हो, वो हमारे पोस्ट पे रिप्लाई करते हैं और नंबर देख के कॉल करते हैं, जिससे हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हर दिन खाने के 1000 से 1500 पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और पटना के अलग अलग इलाकों में भेजा भी जा रहा है। इस काम में उन्हें दूसरे लोगों की मदद भी मिल रही है। उनके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अपने कमेटी के जो फ्रेंड्स हैं, जो मेन एसोसिएट मेंबर्स हैं, उनका गूगल पे नंबर दे रखा है। जो भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो हमें कंट्रीब्यूट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, और हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है या फेसबुक ग्रुप बना रखा है उस पे उनके दिए गए अनुदान को हम लोग लिखकर उनका नाम लिख के कि इतना पैसा उन्होंने हमें दिया है। कि हर उस भूखे के जो एक शाम में ये इंतज़ार करता है, जो गरीब लोग के किस तरीके से उनकी भूख मिट जाए, तो ये लोग उसमें मदद कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं। घरों तक हजार पैकेट तक जो खाने का पैकेट पहुंचा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और शायद इस सोशल मीडिया का ये क्रेज ही कहे कि आज ये संजीवनी का काम कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में कोरोना से बचने के लिए हर्बल सैनिटाइजर टनल बनाया गया है। लोग इस टनल से होकर गुजर रहे हैं, जिससे वे खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस पर खर्च भी कम आ रहा है। जायजा लिया सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। मुजफ्फरपुर का ये सरेजागंज टावर है, हार्ट ऑफ द सिटी, और यहाँ पर हर्बल सैनिटाइजर टनल लगा है और इस टनल के जरिए लोग सैनिटाइज होकर अपने अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के लिए ये व्यवस्था की गई है, और ये तब किया गया है जब जो पहले का केमिकल था उस पर बैन किया गया है। उसके बाद ये हर्बल टनल बनाया गया है सैनिटाइजिंग के लिए। नीम का पत्ता, नींबू का पत्ता और फिटकिरी और एलोवेरा, इन 4 चीज़ को 100 ग्राम नीम का पत्ता, 50 ग्राम नींबू का पत्ता, 50 ग्राम फिटकिरी और 2 पत्ते मतलब एलोवेरा के कटिंग करके उसको 1 लीटर पानी में अगर हम उबाल लेते हैं और जब वो आधा लीटर बच जाए, वो हमारा हर्बल सैनिटाइजर तैयार हो गया। आप यूनिक आइडिया कर सकते हैं, हर्बल तौर पर पूरी तरह तैयार किया गया है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग इस टनल होकर गुजर रहे हैं। पूरे देश भर में इस प्रकार का हर्बल तौर पर प्रयोग किया जाने वाला पहला टनल सैनिटाइजर है। क्या यह प्रयोग और भी वार्डों में, दूसरे शहरों में होगा, इसका इंतजार सभी लोगों को है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। लॉकडाउन में कोरोना योद्धाओं को लगातार सम्मानित कर रहे हैं। पहले जिन पुलिसकर्मियों पर लोग विश्वास नहीं करते थे, अब उनकी नजर में पुलिसकर्मियों की इज्जत काफी बढ़ गई है। कुछ सामाजिक संगठन अब पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करने लगे हैं। आज पटना के कंकड़बाग थाना के तमाम पुलिसकर्मियों को एक सामाजिक संगठन ने सम्मानित किया। उन्हें गमछा दिया और सैनिटाइजर भी दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहें। हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे ने उनसे बात की। हम मौजूद हैं कंकड़बाग थाना में और यहाँ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पहुँचे हैं उन्हें सम्मानित करने। जाहिर सी बात है, ये सम्मान इसलिए है क्योंकि इस लॉकडाउन में जो पुलिसकर्मियों ने काम किया है, जो हमारे जो जवान हैं उन्होंने काम किया है, वो काफ़ी अद्भुत है। सामाजिक कार्यकर्ता इनको सम्मानित कर रहे हैं। देखिए, ये कंकड़बाग थाना के थानाध्यक्ष हैं मनोरंजन भारती, उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है ताकि सुरक्षित रहें। ये सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमारे सीनियर जो हमारे सिटी एसपी, हमारे एएसपी साहब, हमारे एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब, उन्होंने हमें ये मौका दिया है काम करने का। हम उनका शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार हैं यहाँ के पब्लिक का, यहाँ के प्रेस वालों का। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। मेरे जीवन का सर्वोत्तम काल गुजर रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। काफ़ी इस त्रासदी में, इस आपदा में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे जूनियर्स हैं, सब लोग काफ़ी अच्छा टीम वर्क बना काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से लॉकडाउन में सिर्फ 3 लोग ही दिख रहे हैं। एक पुलिस वाले दिख रहे हैं, एक स्वास्थ्य कर्मी दिख रहे हैं, एक नगर निगम कर्मचारी दिख रहे हैं। तो हम लोग का भी ये फ़र्ज बनता है, युवाओं का फ़र्ज बनता है, चूँकि हम लगातार लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। और जब हम लोग पैकिंग करवा के लाते हैं तो माननीय थानाध्यक्ष जी के पास पहुँचाया जाता है, तो ये खुद से साथ में जाकर जो ज़रूरतमंद लोगों हैं, पर्सनली हमारे कंकड़बाग इंस्पेक्टर साहब पर्सनली जाकर देते हैं। नीडी लोगों को आइडेंटिफाई किए हुए हैं हर जगह कि यहाँ ज़रूरत है इनको, यहाँ खाना को। तो जाहिर सी बात है, इस लॉकडाउन में आप यदि समाज
में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। कैमसन दीपक के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। लॉकडाउन के दौरान अब बिहार के प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं मांगेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वही फीस की मांग कर सकते हैं। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि इस दौरान ट्रांसपोर्ट फी नहीं लिया जाएगा। इस बारे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हम सीधे बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ने किस तरह का फैसला भी लिया है। जी, जो भी प्राइवेट स्कूल्स है, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन में सभी स्कूल्स बंद है, लेकिन कई शिकायतें मिल रही थी कि लोगों से फ़ी जो है वो कॉल करके मांगा जा रहा है। बच्चों का रिजल्ट तक जो है उन्होंने होल्ड करके रखा है कि आप फ़ी देंगे तो देंगे, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, विभाग ने ऐसा कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी पहले तो नहीं लेनी है। दूसरी कि जो भी ट्यूशन फ़ी जो मासिक फ़ी के रूप में निजी विद्यालय द्वारा लिया जाता है, चूँकि मार्च में बंद रहा है, अप्रैल से CBSE ने भी डायरेक्शन दिया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस करवाएं। ऑनलाइन क्लासेस जो भी विद्यालय निजी विद्यालय करेंगे वो फ़ी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्च और अप्रैल का जो ट्यूशन फ़ी है उससे मुक्ति मिलेगी। और पेरेंट्स के लिए एनुअल फ़ी भी तब देनी है जब जन सामान्य जो है स्थिति अच्छी हो जाएगी, कोविड-19 का खतरा जो है या फिर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, स्कूल जब ओपन हो जाएगी तो एनुअल फ़ी जो है स्कूलों को लेना चाहिए। स्कूल अगर मनमानी करता है तो शिक्षा विभाग का जो धावा दल है उन स्कूलों पर अब कार्रवाई भी करेगा। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। बांका के कटोरिया में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के भतीजे से 1,20,000 की लूट घात लगाए अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। रोहतास में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट और 10,000 की लूट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश में पुलिस। हड़ताल पर खगौल नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, लॉकडाउन में कार्ड दिखाने पर भी पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप। नालंदा के बकरा गांव से कालाबाजारी का अनाज जब्त, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। लॉकडाउन के बीच दरभंगा में कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों का सम्मान, सैनिटाइजर देकर सुरक्षा की सलाह। बेतिया में सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित, दिन रात सफाई में लगे कर्मियों को गमछा उड़ाकर किया गया सम्मानित, दोगुने उत्साह के साथ काम करने का लिया संकल्प। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच गरीबों को राशन का वितरण, कालाबाजारी रोकने के लिए 15 मजिस्ट्रेट की तैनाती, पीडीएस डीलर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। भागलपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश, सिटी एसपी ने बेवजह घूम रहे लोगों को दी सख्त हिदायत। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।